इसी गांव की औरतों को शर्मिंदगी से बचा रही हैं। नहाने में ऐसी क्या शर्मिंदगी, मैं तो कब से तालाब में ही नहाती आ रही हूँ। शहरी लड़कियों की तो बात बात पर नखरे हैं। अदिति ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगले ही दिन बहुत सारे बांस आ गए और उसी से अदिति ने स्विमिंग पूल बनाना शुरू किया। गांव की बाकी औरतों ने भी अदिति का साथ दिया और कुछ ही दिनों में स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो गया। अरे वाह अदिति, तुम तो कमाल की हो, जुगाड़ से स्विमिंग पूल बना डाला। हाँ, अब से तो हम यहीं नहाने आएंगे। गांव की औरतें स्विमिंग पूल में नहाने लगी। ऊंची दीवार होने की वजह से बाहर का कोई भी उन लोगों को ताड़ भी नहीं पाया। अरे यार, ये क्या हो गया, अब क्या होगा? और क्या, चलो यहाँ से, फ्री का एंटरटेनमेंट बंद हो गया। वो लोग चले गए, लेकिन गांव की बुजुर्ग महिलाएं बिमला के पास आईं। बिमला, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी बहू हमारी बहुओं को उकसाकर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए मजबूर कर रही है। हाँ, ये सब स्विमिंग पूल वगैरह शहरी चीजें हैं, ये हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है। ऊपर से स्विमिंग पूल में नहाने के लिए हमारी बहुएं इतनी उत्सुक है कि घर का काम काज छोड़कर नहाने चली जा रही हैं। कुछ तो करना पड़ेगा बिमला, अपनी बहू को समझाओ। हाँ, मुझे पता है, मैं आज ही बहू से बात करती हूँ। रात को खाते वक्त बिमला ने अदिति से कहा, सुनो बहू, ये सब स्विमिंग पूल यहाँ नहीं चलेगी, तुम्हें ये सब बंद करना होगा। क्यों माँ जी? तुम्हारी वजह से घर की औरतें कामकाज छोड़कर स्विमिंग पूल में नहाने आ रही हैं। तालाब होता तो वो शर्म के मारे जल्दी नहाकर घर चली जाती और घर का काम करती। लेकिन माँ जी, घर का काम बहू के सम्मान से ज्यादा जरूरी है क्या? मुझे ये सब नहीं सुनना। कल से स्विमिंग पूल बंद, वो जगह मेरी है। बिमला ने स्विमिंग पूल जाने से सबको रोकने के लिए गेट में ताला लगा दिया। अगले दिन सभी औरतें बाहर खड़ी खड़ी परेशान हो गई। अब क्या होगा अदिति, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। जगह तो माँ जी की है ना, इसलिए ये ताला मैं तो नहीं खोल सकती जब तक वो खुद ये ताला खोल कर नहीं देती। ये तो असंभव है, माँ खुद से ये ताला कभी नहीं खोलेगी, तो उनसे खुलवाना पड़ेगा। अदिति, तेरा दिमाग तो बहुत तेज है, कोई आइडिया लगा ना। अदिति ने कुछ सोचा और फट से कहा, हाँ मेरे पास एक आइडिया है, सुनो सब लोग। अदिति ने सबको उसका आइडिया बताया। वाह, क्या आइडिया है, चलो सब लोग प्लान के हिसाब से काम पर लग जाओ। सब लोग जाकर तालाब के पास वाली झाड़ियों में छुप कर बैठ गए। कुछ देर बाद बिमला और बाकी बुजुर्ग महिलाएं नहाने के लिए आई। वो सब अपने कपड़े खोलकर तालाब में उतर गए और कपड़ों को ऊपर रख दिया। वो लोग नहाने लगे और मौके का फायदा उठाकर अदिति, राखी और बाकी औरतें चुपके से उनके कपड़े लेकर चले गए। नहाने के बाद उन लोगों को कपड़ा नहीं मिला तो वो परेशान हो गए। अरे मेरा कपड़ा कहाँ है? मेरा भी तो कपड़ा नहीं है। हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे लगता है किसी ने हमारे कपड़े चुरा लिए। अब घर कैसे जाएंगे? वो लोग वहीं पर रोने लग गए। तभी तालाब के पास झाड़ियों से एक मगरमच्छ की तरह दिखने वाला खूंखार जानवर तालाब में उतर आया और उन लोगों की ओर बढ़ने लगा। वो लोग डर गए। अरे वो क्या है? भागो भागो! सब कम कपड़ों में ही तालाब से निकलकर भागने लगे। गांव के सब लोग ये देखने लगे। सब लोग दौड़ते हुए स्विमिंग पूल के पास पहुंच गए। बिमला ने रोते हुए कहा, लगता है बहू ही सही थी, यहाँ कोई भी हमारे सम्मान के साथ खेल सकता है और ऐसे खूंखार जानवर भी हमला कर सकते हैं, लेकिन चार दीवारी के अंदर स्विमिंग पूल में कोई खतरा नहीं होगा। और तभी वहाँ अदिति और बाकी औरतें चली आईं। मैं तो यही समझाना चाहती थी। अच्छी बात है कि आप लोग ये समझ गए। बिमला ने स्विमिंग पूल का ताला खोल दिया और उसके बाद